एक गंदे से पैच से होते हुए कीचड़ वीचड़ लगवा के पूरा कीचड़ लगा के गाड़ी स्किड हो गई। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने मनाली से मंडी तक की हमारी जर्नी देखी। आज हमारा डेस्टिनेशन है कांगड़ा, पर बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हो चुका है हमारे ट्रैवल का डे 2 एंड अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने एंड इट्स 8:07 8:07 हो रहे हैं। तो खाना नाश्ता करेंगे एंड उसके बाद बाइक उठाएंगे एंड निकलेंगे। आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट स्टॉप पे विच इज बैजनाथ मंदिर, जो कि रास्ते में आएगा। एंड देन फिर आप देखते जाइए हम कहाँ जाते हैं। ऐसा क्या हमारा नाश्ता ये है, आलू प्याज के पराठे, सैंडविचेस, कर्ड। चलिए, जय गणेश। गाइस, यहाँ पे महाशिवरात्रि जो है बहुत फेमस है, जस्ट लाइक कुल्लू का दशहरा फेमस है, सो वी विल कम हियर। काफी खतरनाक रास्ते से होते हुए, नॉट खतरनाक बट आई मीन NH वाज बेटर नहीं। हाँ, अभी NH मेंटेनेंस के लिए 2 बजे तक बंद है, तो रीराउट किया गया है ट्रैफिक करसोग विलेज से। करसोग विलेज से। गाइस, इस रास्ते में बहुत जाम मिल रहा है। वी आर रनिंग 1 आवर लेट। रास्ता बनाना पहाड़ियों से गजब। पहाड़ों में सिर्फ रास्ता ही नहीं, मौसम और मिट्टी भी सेकंडों में बदल जाती है, और यह बात मुझे अगले 1 किलोमीटर में बड़े अच्छे से पता चलने वाली थी। एक गंदे से पैच से होते हुए कीचड़ वीचड़ लगवा के पूरा कीचड़ लगा के गाड़ी स्किड हो गई बिकॉज ऑफ कीचड़। तो गाड़ी को तो कोई खास डैमेज नहीं हुआ है, चोट नहीं लगी है, बट चोट नहीं लगी है बिल्कुल भी। चेंज कर लिया हमने और कपड़े वपड़े सब लेके चल रहे थे, ज़्यादा इशू नहीं है। आई मीन स्किड बहुत हुआ बट कुछ लगा नहीं, आई मीन थैंकफुली, क्योंकि इतना ज़्यादा आप देख सकते हो। रुको दिखाती हूँ मैं। सो ये देख सकते हैं आप जूतों की हालत। पैंट तो बदल ली हमने और थैंकफुली जान माल का इतना ही नुकसान हुआ। ये हमारी स्कूटी कल ही आई थी सर्विस होके, मैं बोल रही थी बड़ी सुंदर दिख रही है। नजर लगाने को चलो, काजल लग गया। ये गिरे कहाँ थे हम? वो वहाँ कीचड़ जहाँ पे ये जहाँ से कार क्रॉस हो रही है ना, ये छोटी सी जगह से यहीं पर स्किड हुई। एक तो स्लोप और कीचड़ दोनों। गाइस, इतने ज़्यादा के बाद फाइनली NH मिल गया हमको। अभी बज रहे हैं 12:45 और अभी हम लोग बैजनाथ से अराउंड 35 किलोमीटर के आसपास हैं। ये लगी है गाड़ी को, ज़्यादा कुछ तो लगी नहीं है, गार्ड था तो गार्ड नहीं, बॉडी पैनल्स को बचा लिया और ये निकला हुआ था तो इसने साइलेंट, हाँ मतलब स्लिप हो गई थी गाड़ी और तो कुछ हुआ नहीं, चोट वगैरह किसी को कुछ लगी नहीं। यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं प्रोटीन एंड देन विल मूव। दिस इज द व्यू। अपने फर्स्ट बाइक ट्रिप पे फर्स्ट टाइम गिरने के बाद हम थोड़े दिन तक तो काफी शांत थे। फिर हमने सोचा हटाओ, ये तो चलता रहे। चल रहा है यूं ही चला, चल रहा है कितनी हसीन में है ये दुनिया। अब अपने कपड़े का प्लान तो चेंज करना पड़ेगा नहीं? कपड़े को हमको चेंज करना पड़ेगा। गाइस, तो आपने देखा कि हम आ रहे थे, फिर खतरनाक रास्तों से भी आए ना, थू कुछ आराम से होते होते आ गए। जैसे ही हमने NH एंट्री किया, ऐसा काम लगा वहाँ हुआ पे था, कीचड़ कादो सब मिक्स होके गुलू गुलू करके रखा हुआ था। फिर वी डिसाइडेड कि मड बाथ लिया जाए। मजा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, मजा कुछ नहीं आ रहा, हैपनिंग नहीं हो रहा है, कंटेंट के लिए कुछ रस्टिक नहीं हो रहा है कुछ। वो जो होता है ना स्टेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग में, वो कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, वो नहीं जनरेट हो नहीं पा आ रहा है। उनको तो वो गिर के हंस रही थी, उठ नहीं पा रही थी हंसी के मारे। स्लिप हो जा रहे थे बार बार। बार बार मैं स्लिप हो जा रही थी और मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद आई फाइनली मैनेज टू गेट ऑन माई फीट। मैं जैसे ही मिट्टी में गिरी, वैसे ही माँ कॉलिंग।
सीरियल में नहीं होता था, एक दिया जला के रखते थे, वो दिया फड़फड़ाने लग गया था, तो कॉल आ गई। तो लोग सोचते थे अरे भाई क्या हो गया, दिया बुझ जाता था तो गेम ओवर हो जाता था। तो भाई लिटरली एकदम क्या टाइमिंग थी भाई। बहुत मार पड़ने वाली है ये सब देखने के बाद। पर उतनी भी नहीं। और ऐसे ही बातों बातों में अपने पिछले हादसे को बुलाते हुए हम बढ़ने लगे बैजनाथ की ओर। तो इस मंदिर का ये इतिहास है कि यहाँ पे रावण ने शिव जी की मूर्ति जो है वो स्थापित की थी, और इसलिए इस एरिया में दशहरा भी नहीं मनाया जाता है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने दशहरा मनाया था तो उनके घर में कुछ आपदा आ गई एंड अशुभ चीज़ें होने लगी, तो यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता। दूसरा, यहाँ पे आसपास में सोने की दुकानें नहीं सोने की दुकानें बिल्कुल नहीं है। है। कारण कहते हैं कि जो भी यहाँ सोने की दुकान खोलता है या चोरी हो जाती है या फिर चलता है। दुकान में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है। कहते हैं कि सोना काला हो जाता है। अब बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने और कुछ समय बिताने के बाद हम बढ़ चले पालमपुर की ओर। पालमपुर अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है और उनमें से एक है वाह टी एस्टेट, जो कि हमारा अगला स्टॉप था। टेल मी यू आर इन पालमपुर विदाउट टेलिंग मी यू आर इन पालमपुर। गाइस हम पहुंच चुके हैं वाह टी एस्टेट में। आप देख सकते हो दोनों तरफ चाय के बागान है। लॉयल्टी, एटर्निटी, सेरेनिटी, ये भी अच्छा है। चेंज कर लिया था हमने, आके फ्रेशन अप हो चुके हैं, फ्रेश लग भी रहे होंगे। एंड हमने टी फैक्ट्री विजिट की, जिसके चार्जेस क्या थे? 300 पर पर्सन था। हाँ, बट उसमें कैमरा अलाउड नहीं है तो हमने कैमरा यूज़ नहीं किया। टी की पूरी हिस्ट्री जानी। बाकी तो टी टेस्टिंग की बहुत अच्छी, बहुत सारे फ्लेवर्स थे, काफ़ी अच्छा, बहुत प्रिसाइज कैसे क्या प्रोसेस होता है टी बनाने का, वो सारा कुछ जाना हमने। एंड अभी हम घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं, चलिए। एंड सो मैं ये भी नोटिस कर रहा था कि छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे चाय है तो उसके अंदर कितना मॉइस्चर होना चाहिए, जो चीज़ हम एज अ पर्सन कंसिडर करेंगे बहुत इनसिग्निफिकेंट, कह रहे यार एक चाय तो है, चाय पत्ती पैकेट में आती है, उसे खोलो, डालो, चाय बना लो। बट जब आप किसी चीज़ की मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि कितनी इंट्रिकेसीज़ हैं उस एक छोटी सी चीज़ को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो चाय आप देख रहे हैं सामने, दीज प्लांट्स आर ओवर 100 years ओल्ड, राइट। ये ब्रिटिशर्स ने लगाए थे, जो फिर खुद धीरे धीरे एक्सपैंड, क्योंकि जब कोई प्लांट बूढ़ा हो जाता है तो वो एक्सपैंड करता है, न्यू बुश निकलती है उससे। एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस इज़ द लार्जेस्ट टी एस्टेट इन इंडिया। ये सिर्फ चाय के बाग नहीं, एक पूरी साइंस है। हर सीजन, हर रेन और हर ब्लूम के साथ चाय का फ्लेवर बदल जाता है। और पालमपुर के इस टी फैक्ट्री में हमें पता चला कि चाय की प्रोसेसिंग और हिस्ट्री कितनी अमेजिंग होती है। तो अगर आप इस फैक्ट्री के आसपास हो तो प्लीज विजिट करें। How are you liking the tea tasting so far? अपराजिता का फूल है, ब्लू वाला का। How does it take the? ये है चाय की सीट्स। यहाँ पे कैफ़े भी है जहाँ हम बैठे हैं, एंड मील विद द व्यू। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है। बहुत ही मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ है पिंक सॉस पास्ता एंड वहाँ पे है कांगड़ी धाम। मिक्स मैच करके खाएंगे। आज ये हमारा दूसरा मील है। काफ़ी भूख लगी है, खाते हैं, वाइंड अप करते हैं और निकलते हैं। बस हमें आगे अभी 2 घंटे के लिए राइड और करनी है। इट इज़ ऑलरेडी 5:50। Yep. Okay, so let's eat. शाम हो चुकी थी, हम थक चुके थे, और अगर आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसी के साथ हम बढ़ चले ज्वालामुखी की ओर। सुबह से गाड़ी चलाने के कारण थकान अब हमारे चेहरे पर आ गई थी। 6:38, 1 घंटा और चलाना है। और आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे 33 किलोमीटर। और इस साइड का मैं थोड़ा सा जो पैच दिखा मिला था, 4 लेन का काफ़ी तगड़ा था। ये बहुत अच्छा बना हुआ है 4 लेन। यहाँ से ऊपर वो पूरा उधर से दिख रहा है। हमने चेक इन कर लिया है। HPTDC का होटल है, बहुत अच्छा। एंड
काफ़ी अच्छा रूम है। एसी की रिक्वायरमेंट है, वॉशरूम है रूम बराबर। अब हम आपसे मिलेंगे कल। यहाँ बालकनी वगैरह भी है, तो कल डे लाइट में दिखाएंगे हाउ इज़ द रूम, हाउ इज़ एवरीथिंग। एंड वी आर सो टायर्ड। सो विद दिस इज़ मी एकता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहें। आपको हम दिखाएंगे 3 शक्तिपीठ की यात्रा जो कि हम कल करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।